जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। सुमित्रानंदन लक्ष्मण से राजा ईल के अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनाकर रघुनंदन श्री राम बोले, वीर लक्ष्मण, मैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप और महर्षि अगस्त्य सभी ब्राह्मणों को बुलवाकर उनसे सलाह लेकर शुभ लक्षणों से संपन्न अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ूंगा। श्री राम की बात सुनकर सुमित्रानंदन लक्ष्मण अति शीघ्र समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री राम से मिलवाए। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल पर राजा श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की पवित्र कथा वाल्मीकि रामायण से लेकर आया हूँ। हमारा उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, राजा श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में श्रेष्ठ वचन बोले। वे सब ब्राह्मण श्री राम की बात सुनकर भगवान शिव को प्रणाम करके अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास संदेश भेजो कि कपि श्रेष्ठ, तुम विशालकाय वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव में सादर आमंत्रित हो। तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही राक्षस राज विभीषण को भी सूचना दो कि वे राक्षसों के साथ अश्वमेध यज्ञ में पधारें। इनके सिवा सभी महाभाग राजा भी अपने सेवकों सहित यज्ञ में पधारें। लक्ष्मण, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्य में रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्म ऋषियों को भी बुला लो। रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिए जाएं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दे दो। वहाँ यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ करा दो। इसके पश्चात श्री राम ने सेवकों सहित राजाओं को ठहरने के लिए वास स्थान बनाने के लिए आदेश दिया तथा उनके खाने पीने एवं वस्त्र आदि का भी व्यवस्था कराई। श्रोता बंधु, तदंतर शत्रुघ्न सहित भरत नैमिषारण्य को प्रस्थान किए। उस समय वहाँ सुग्रीव सहित समस्त वानर, वहाँ जितने ब्राह्मण तथा अतिथि उपस्थित थे, उन सबको रसोई परोसने का काम करते थे तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण तपस्वी ऋषि मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ संबंधी संपूर्ण सामग्री को भेजकर श्री राम ने उत्तम लक्षणों से संपन्न काले रंग वाले एक घोड़े को छोड़ा। ऋतुजो सहित लक्ष्मण को अश्व की रक्षा के लिए नियुक्त करके श्री राम सेना के साथ नैमिषारण्य को प्रस्थान किए।
वहाँ पर बने हुए अद्भुत यज्ञ मंडप को देखकर श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम बोले, अति सुंदर। नैमिषारण्य में निवास करते समय श्री राम के पास भूमंडल के सभी राजा भांति भांति के उपहार लेकर आए और श्री राम ने उन सभी नरेशों का स्वागत सत्कार किया। उन राजाओं के स्वागत सत्कार में भरत शत्रुघ्न नियुक्त किए गए थे। श्रोता बंधु, इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण के संरक्षण में रहकर घोड़े को भूमंडल में भ्रमण का कार्य भी भली भांति संपन्न हो गया। महापराक्रमी रघुनंदन श्री राम का वह श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ उत्तम विधि विधान से होने लगा। उस यज्ञ में जब तक याचक संतुष्ट न हो जाते तब तक दान देने का काम निरंतर चलता रहा। राजा श्री राम के उस अश्वमेध यज्ञ में हृष्ट पुष्ट धार्मिक मनुष्य भरे हुए थे। उस यज्ञ में आए हुए तपस्वी मुनि कहते थे कि ऐसा अश्वमेध यज्ञ तो पहले कभी इंद्र, चंद्रमा, यम और वरुण के यहाँ भी नहीं देखा गया था। भगवान श्री राम का ऐसा सर्वगुण संपन्न अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक काल तक चलता रहा। उसमें कभी किसी बात की कमी नहीं हुई। जब वह अद्भुत यज्ञ प्रारंभ हुआ उस समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ उस यज्ञ में पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने 2 तेजस्वी शिष्यों से कहा, तुम दोनों भाई एकाग्रचित्त हो, सब ओर घूम घूम कर आनंद के साथ संपूर्ण रामायण महाकाव्य का गान करो। ऋषियों और ब्राह्मणों के पवित्र स्थानों पर, राजमार्गों पर तथा राजाओं के वास स्थानों पर भी इस काव्य का गान करना। श्री राम के निवास स्थान पर, उनके दरवाजे पर, जहाँ महर्षि लोग यज्ञ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तथा ऋतुजों के आगे भी इस रामायण महाकाव्य का विशेष रूप से गान करना। बच्चों, यदि महाराज श्री राम तुम दोनों को महाकाव्य का गान सुनने के लिए बुलावें तो तुम दोनों श्री राम तथा वहाँ बैठे हुए ऋषि मुनियों से यथा योग्य गान करते हुए विनय पूर्वक बर्ताव करना। मैंने भिन्न भिन्न संख्या वाली श्लोकों से युक्त रामायण काव्य के सर्गों का जिस तरह तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार प्रतिदिन 20-20 सर्गों का मधुर स्वर से गान करना। प्यारे बच्चों, धन की इच्छा से थोड़ा सा भी लोभ न करना। आश्रम में रहकर फल मूल भोजन करने वाले वनवासियों को धन से क्या काम। यदि श्री राम पूछें, बच्चों तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना, हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। बच्चों, ये वीणा के 7 तार हैं, इनसे बड़ी मधुर आवाज़ निकलती है। इसमें अपूर्व स्वरों का प्रदर्शन करने वाले ये स्थान बने हैं। इनके स्वरों को झंकृत करके मिलाकर सुमधुर स्वर में तुम दोनों भाई रामायण महाकाव्य का गान करो और सर्वथा निश्चिंत रहो। आरंभ से ही इस महाकाव्य का गान करना चाहिए। तुम लोग ऐसा कोई बर्ताव न करना जिससे राजा का अपमान हो, क्योंकि
राजा धर्म की दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों का पिता होता है। अतएव तुम दोनों भाई प्रसन्न और एकाग्रचित्त होकर कल सवेरे से ही वीणा के लय पर मधुर स्वर से रामायण महाकाव्य का गान करना आरंभ कर दो। इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र महातेजस्वी वाल्मीकि ऋषि चुप हो गए। श्रोता बंधु, वाल्मीकि मुनि के इस प्रकार आदेश देने पर जनक नंदिनी वैदेही के वे दोनों महायशस्वी पुत्र बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा कहकर वो दोनों भाई वहाँ से चल दिए। श्रोताओं, शुक्राचार्य की बनाई हुई नीति संहिता को धारण करने वाले अश्विनी कुमारों की भांति वाल्मीकि ऋषि की कही हुई उस अद्भुत वाणी को हृदय में धारण करके वे दोनों वैदेही के कुमार मन ही मन उत्कंठित होकर वहाँ रात भर सुखपूर्वक निवास किए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि रामायण की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।